हिमाचल प्रदेश में अब ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही है कि हमें और आपको यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हमारे पास जब ये अभी हमने खबर देखी कि मनाली में विंटर कार्निवाल के दौरान मनु रंगशाला में जब हजारों लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठा रहे थे, तो इस दौरान भीड़ में एक 17 साल के युवक की गला काटकर हत्या कर दी जाती है। ये हैरान कर देने वाला मामला कल देर शाम पेश आया, जब विंटर कार्निवाल में मनु रंगशाला के भीतर हजारों लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठा रहे थे। वशिष्ठ गांव, जो मनाली के एक नजदीकी वशिष्ठ गांव है, वहां का 17 साल का दक्ष वहां पर मौजूद था। वो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठा रहा था। अचानक भगदड़ मचती है। जब लोगों ने वहां देखा तो गर्दन काटी हुई एक युवक वहां पर तड़पता हुआ नजर आया। फिर उसे अस्पताल लेकर गए, तब तक उसने दम तोड़ दिया था। मृतक युवक का जो चाचा है, उसने फिर मीडिया से बातचीत की। कहा कि अगर आरोपियों को पकड़ा नहीं गया तो मॉल रोड पर शव को रख दिया जाएगा और पूरा कुल्लू मनाली यहां एकत्र हो जाएगा। अब जो मृतक है उसके चाचा क्या कहते हैं वो आप सुनिए और हैरानी जताइए। और क्या कर सकते हैं ऐसे मामलों पर, ये हैरान कर देने वाला मामला। हिमाचल में हम ऐसी खबरें जो खुलेआम जो है, इतनी हजारों की भीड़ में अगर किसी की हत्या कर दी जाती है, ये हैरान कर देने वाला मामला है। अगर 17-18 साल इस युवक की उम्र है, तो आखिर क्या 17-18 साल के ही युवक ने ये काम किया है? तो ये तमाम सवाल है, पुलिस को जो है बहुत गहनता से जांच करनी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं मृतक के चाचा, वो आप पूरा सुनिए, मामला आप थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। देखिए जी, हमको पता चला कोई 8:45 के करीब। तो हमको बताया गया जी ऐसे ऐसे हो गया, आपके हमारे प्रधान जी ने कॉल किया हमें जी, विशिष्ट का किसी बच्चे का चाकू चलाया गया है। फिर भी पता नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद प्रधान जी का फिर कॉल आता है कि जी ऐसे ऐसे अपने जो बड़े भाई है मेरे कारदार जी, उनके बेटे को चाकू मारा गया, उसका नाम है दक्ष। तो जी फिर मैंने कारदार भाई को कॉल किया, तो वो बिजी आ रहे थे। मैंने छोटे वाले को कॉल किया, बोला भैया हाँ ठीक है, सच बात। तो 2 सेकंड बाद फिर मेरा बड़े भाई से बात हुई, बोला जी मैं मिशन में ढूंढ रहा हूँ। तो मैं भी दौड़ता हुआ मिशन गया जी, मैं नियर बाई मिशन ही था। तो जैसे ही मिशन गेट पे पहुंचा तो वहां पे कोई नहीं था। फिर जैसे ही वहां से फिर मेरे प्रधान जी का कॉल आता जी सिविल हॉस्पिटल में है। देखिए हमको नहीं पता था कि लड़का हमारा डेड है। फिर हम भागते भागते दोनों भाई पहुंच गए जी हॉस्पिटल। सबसे पहले बॉडी मैंने देखी है। फिर भैया को मैंने चुपचाप, मैंने शायद बड़े भाई है मेरे, बेटा का दुख तो आप जानते ही है, मैंने उनको चुपचाप छुपा दिया। मैंने कहा आप चलिए चलिए चलिए। फिर अपने प्रशासन की तरफ से यहाँ अमर जी, दक्ष की उम्र क्या है? ये इंसिडेंट ये कहाँ हुआ? इनकी ये घटना लगभग हुई कहाँ है? 17 साल के करीब। बिल्कुल स्टेज पे हुई है जी, ये बिल्कुल बैक साथ में ही जहाँ पे लोग नाच गा रहे थे, तो वहां पे हुई बता रहे हैं, हमने तो नहीं देखा है ना जी। जैसे ही हम पहुंचे यहाँ बॉडी देखी, ठीक है जी। अमर जी थे पुलिस से, उन्होंने बहुत कॉपरेशन किया, हमने भी उनका बहुत कॉपरेशन किया, जो भी कुछ हमने बताया। मांगे तो सर हमारी यही है, मांगे सर हमारी अगर तो सुबह तक सस्पेक्ट हमारे हाथ में आता है तो ठीक है, हो सकता है, अगर नहीं तो डेड बॉडी हम कल चौक पे रख देंगे, है ना जी। इसमें ये नहीं है कि हमारा गांव विशिष्ट ही आएगा, हो सके पूरा एरिया को इकट्ठा कर देंगे हम। सर शक हम किसको बताएंगे, बच्चा था छोटा सा, इसकी अब क्या शक किसको बताएं हम। कार्निवल देखने आया था? कार्निवल देखने ही आया था जी।